बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए। एज़ यू नो कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बैटल ऑफ बदर, और ये थर्ड क्लास है मेरी बैटल ऑफ बदर के हवाले से। द रीज़न मैंने बैटल ऑफ बदर को इतना डिटेल डिस्कस किया है कि ये मेरे नज़दीक सीरा का बहुत बड़ा मेजर इवेंट है, बल्कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मेजर इवेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सी गाइडलाइंस हैं हमारे लिए। इसमें हमें सहाबा का रोल मिलता है कि सहाबा की ईमानी मिसाल मिलती है हमें। इसमें हमें मिलता है कि सब्र क्या है। इसमें हमें मिलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अमीर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर एक लंबी चौड़ी डिटेल बात की जाए, पहली बात। दूसरी बात, जनरली भी मैं चाह रहा हूँ कि सीरा आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाई जाए, बिकॉज टू द पॉइंट सीरा तो हमने क्लासरूम्स में, स्कूल्स में पढ़ी हुई है, बट बहुत से डिटेल्ड ऐसे वाक़यात हैं जो मिस हो जाते हैं। जैसे आज मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। देखिए, कितने लोगों को हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी का पता है कि कैसे हुई थी? ये पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। कितनी एज में हुई थी ये भी नहीं पता। हज़रत फ़ातिमा की कितनी एज थी, हज़रत अली की कितनी एज थी एट दैट टाइम। हाउ डिड द मैटर प्रोसीड, प्रपोज कैसे किया था, शादी में जो है वो इंतज़ामात क्या थे, वलीमे का फंक्शन कैसा था। देखें ना, प्रैक्टिकल चीज़ें पता होनी चाहिए हमारी यूथ को, ठीक है। तो ये राइट आफ्टर बदर ये इवेंट हुआ, हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा की शादी, इसलिए आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह कैप्टिव्स के बारे में हमें पढ़ाया तो जाता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा सलूक उनसे किया, लेकिन बहुत सी डिटेल है जो मिसिंग है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जिसमें कुछ फ़िकी डिटेल भी आती है फिक्स से रिलेटेड। तो समझना चाहिए इन चीज़ों को, उसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा डिटेल डिस्कशन हो। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम आज का जो टॉपिक है उसमें मोटा मोटा क्या डिस्कस करेंगे, एक आउटलाइन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जंग बदर हमने यहाँ तक तो कंक्लूड कर ली कि मुसलमानों को फतह हो गई, और अब जो मुशरिकीन है दे आर फ्लीइंग फ्रॉम द बैटल ग्राउंड। तो आज का टॉपिक है लीडर्स ऑफ पॉलीथीस किल्ड, जिसमें उमैया बिन खलफ की डेथ है और अबू जहल जो फिरौन ऑफ द उम्मा है उसकी डेथ है। उसके बाद हम कुछ वंडरस एग्जाम्पल्स देखेंगे सहाबा की, जिससे हमारा ईमान ताज़ा होगा कि सुभान अल्लाह, सहाबा जो है वो कितने ज़्यादा देवर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर इस्लाम, और इसके पीछे ट्रेनिंग थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज आप देखें कि गाज़ा और फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, तो लोग सवाल करते हैं कि क्या करें क्या करें। बात यह है कि वी आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग। क्या आप रेडी हैं कुछ करने के लिए? सवाल तो ये पैदा होता है ना। हम तो अपनी कोजी लाइफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम तो अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम तो कोई हराम काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने क्या करना है घरों से बाहर निकल के? मतलब क्या कर लेंगे हम लोग? असल में तो ये जिम्मेदारी ज़ाहिर है हमारी अफवाज की हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए, लेकिन आम इंसान क्या इतना कुछ कर सकता है? सवाल ये पैदा होता है, राइट। सिवाय अवेयरनेस फैलाने के, सिवाय अपनी पर्सनल लाइफ को करेक्ट करने के, दुआ करने के, और ये कि लिटरली जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनको लेटर्स वगैरह भी लिखने चाहिए, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम अज़ कम हम अपने ईमान पे तो इतना वर्क करें ना। देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रीज़न बताई है डाउनफॉल ऑफ उम्मा की, वो क्या है हदीस की रोशनी में? वो ये है कि एक वक्त आएगा कि कुफार तुम पे चढ़ दौड़ेंगे इस तरह जैसे कि भूखा दस्तरख्वान पे चढ़ दौड़ता है। तो सहाबा ने कहा कि यार रसूलल्लाह, क्या हम कम होंगे तादाद में उस दौर में? तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम तो समंदर की झाग की तरह होगे, यानी बहुत हाई नंबर्स होंगे, लेकिन तुम में वाहन आ जाएगा। वाहन क्या है? यानी कि तुम में मुनाफकत आ जाएगी। इन शॉर्ट, मुनाफकत यही है ना कि दुनिया से शदीद मोहब्बत और मौत से डर लगना, यानी मीटिंग अल्लाह, और ईमान कमज़ोर हो जाना। तो ये मामलात हैं असल में जिन पे बात ज़्यादा होनी चाहिए, और इस पे बहुत डिटेल में वर्किंग होनी चाहिए। उसी वर्किंग पे माशाल्लाह आपके सामने यूथ क्लब काम कर रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एकदम ऐसे नहीं होगा कि एक रात में सारे इमाम मेहदी बन जाएंगे, एक रात में जो है उम्मत मुस्लिमा टॉप पे आ जाएगी। वो तो इमाम मेहदी से वादा है, जब वो आएंगे अल्लाह एक रात में उनमें वो क्वालिटीज़ भी भर देगा इंशाल्लाह, ये तो उनके साथ है। लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड प्रिपेयर करना है वो किसने करना है? वो यूथ ने करना है। वो लोगों ने दीन की तरफ आना है, दीन माइंडेड लोग आने चाहिए हर डिपार्टमेंट में, वगैरह वगैरह। तो ये एक वर्किंग है, ठीक है। इसीलिए वेरी रेलिवेंट कि सीरा का मुतालिया डिटेल में किया जाए। तो खैर, वंडरस एग्जाम्पल सहाबा की देखिए। सहाबा वर द पीपल जो खशियत वाले लोग थे।
खशियत की जो ट्रांसलेशन है कुरान में, आपने अक्सर पढ़ा होगा ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में एक आयत है, अल्लाह कहते हैं कि जब कुरान उन लोगों के सामने पढ़ा जाता है जो खशियत वाले हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राइट, ये आयत है कुरान की। अब ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात बताऊं या आप अपनी बात करें, हमारे तो रोंगटे कभी नहीं खड़े हुए। रोंगटे खड़ा होना आपको पता है ना क्या होता है? यानी एक ऐसी कैफियत के इंसान कहते हैं ना कि वो बाल खड़े हो गए मेरे और थरतल्ली मच जाए अंदर। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो नहीं ख्याल कि कुरान जब हमें सुनाया जाता है, हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो असल में जो कंडीशन है वो रोंगटे खड़े होने की, वो है खशियत वाले लोग। अब खशियत की ट्रांसलेशन यूजुअली जो हमारे ट्रांसलेटर करते हैं वो है खौफ, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से खौफ खाते हैं। देखें, खशियत भी अरबी का वर्ड है, खौफ भी अरबी का वर्ड है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला, खौफ भी अरबी का वर्ड है ना, कुरान की आयत सुनाई, और खशियत भी अरबी का वर्ड है। तो खशियत और खौफ सेम चीज़ें नहीं हैं। हमारी जनरेशन को बस सिखाया गया कि खशियत का मतलब है खौफ खाओ अल्लाह से। खशियत का मतलब है अल्लाह की ताज़ीम। यानी आप जैसे एक SHO आ जाए ना आपके सामने, वो कोई बात कर दे तो इंसान एकदम सीरियस हो जाता है। इमेजिन करें प्राइम मिनिस्टर कोई बात कर दे तो दिल में उसकी खशियत होती है ना कि यार इतना बड़ा बंदा एक बात करने लगा है, हम झुक जाते हैं। दिस इज़ खशियत। और इस पे वो हमारे उस्ताद मियां डॉक्टर हमाल लखवी बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि देखें, अगर मैं आपको कहूँ एक जुमला, सिंपल एक रैंडम जुमला कि पकड़ लो, आप सोचेंगे, आप कहेंगे यार पता नहीं इससे इनकी क्या मुराद है, पकड़ लो क्या कहना चाह रहे हैं। यही बात अगर एक थानेदार करेगा तो आप फौरन समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, फड़ लो बंदे नु। यही बात अगर एक प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि पकड़ लो जी इसे, तो एकदम डर जाएंगे कि यार इतनी बड़ी। देखें, बात सेम है लेकिन शख्सियत बदलने की वजह से ताजीम बढ़ गई उस बात की, समझ रहे? तो ये बात बड़ी काबिल गौर है कि सहाबा का ईमान इसलिए हाई था क्योंकि वो अल्लाह को पहचान गए थे और वो अल्लाह की जो ताजीम थी उसको पहचान गए थे कि हु इज़ अल्लाह। तो अल्लाह जो है वो शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है, और अल्लाह इज़ द मोस्ट हायर बीइंग। तो जब अल्लाह कोई बात करता है, जैसे अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं ना कि जब भी कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ क्योंकि रब्बुल आलमीन अर्श से तुमसे डायरेक्ट मुखातिब होने लगा। ठीक है, तुम्हारी हाजिरी हो गई है लिटरली जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया। तो ये चूंकि सहाबा की एक वो थी फीलिंग खशियत वाली, दैट्स वाई आई बिलीव कि उनका अमल भी फिर उसी तरह था। तो साबित ही हुआ कि हमें भी खशियत पे बहुत काम करना चाहिए। एनीवे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वंडरस एग्जांपल्स ऑफ सहाबा, और बहुत ही हैरान कुन एग्जांपल्स हैं, मतलब नाकाबिले यकीन कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन सहाबा ने किया गज़वा बदर में, क्योंकि ईमानी लेवल बहुत शूट हुआ था। उसके बाद कुछ मिरेकल्स हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदर के हवाले से, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। फिर हम पढ़ेंगे कि जब ये न्यूज़ रीच की कुरैश को तो क्या थरतली मची, और अबू लहब की जो डेथ थी वो कितनी मिजरेबल डेथ थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि चचा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हिदायत अल्लाह के हाथ में है। फिर उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिटर्न करते हैं मदीना में तो क्या होता है, कुछ वाक़यात होते हैं, जैसे उनकी जो बेटी हैं हज़रत रुकैया, उनकी डेथ की न्यूज़ उन्हें पहुंचती है। आप देखें कि प्रॉफिट वहाँ से विक्टोरियस होकर आ रहे हैं, लेकिन कितनी अफसोसनाक खबर दी गई कि आपकी बेटी को तो दफनाया है, और दफना के जो हज़रत ज़ैद बिन साबित थे वो मिट्टी झाड़ के आ रहे थे और न्यूज़ सुनाई कि आपकी बेटी को अभी अभी दफनाया है। तो ये प्रॉफिट के गम है, प्रॉफिट ने बहुत तकालीफ देखी। उसके बाद फिर एक वाक़या हमारे पास आता है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, प्रॉफिट की एक और बेटी, उनका जो हस्बैंड था वो अभी तक मुशरिक था, अल आस, वो कैप्चर होकर आया था एज कैप्टिव जंग बदर के बाद। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस शर्त पे छोड़ा था, रैंसम लेके, उसका एक रैंसम सेट किया था, माले वो जो होता है ज़ाहिर है कैदी से लेते हैं, कि तुम ज़ैनब को मेरे पास भेज दोगे। हज़रत ज़ैनब अभी तक मक्का में थी, ठीक है, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं वापस जाके आपकी बेटी को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बीच में एक सैड इंसिडेंट हुआ कि एक मुशरिक जो है, अल हब्बार उसका नाम था, हब्बार एक मुशरिक सामने आया, उसने स्पीयर निकाल लिया, नेज़ा, और यूं सामने किया हज़रत ज़ैनब के, जब वो ऊँट पर तशरीफ़ फरमा थी और मदीना जा रही थी हिजरत करने, और उसने कहा कि तुम ज़रा निकल के दिखाओ, और उसने बड़ी धमकी दी। तो शी वॉज प्रेग्नेंट और उन्हें मिसकैरेज हो गया। आप देखेंगे कितने अफसोस की बात है, ज़ाहिर है फियर की स्टेट थी ना बहुत ज़्यादा। मिसकैरेज हुआ और उसके बाद कैमल से भी वो गिरी और कुछ चोटें उन्हें लगीं,
और उसके बाद अल्टीमेटली दिस इंजरी कॉज्ड हर डेथ, लेकिन आगे जाके 8 हिजरी 9 हिजरी में आई गेस। तो आप देखें कि प्रॉफिट की अपनी फैमिली बहुत तकालीफ से गुजरी है, राइट। अब देखें ना, ये प्रॉफिट के जहन में आ सकता था कि अभी अभी अल्लाह ने हमारी मदद की, अभी मेरी बेटी को मिसकैरेज हो गया। हम तो इस तरह देखते हैं ना इवेंट्स को कि अभी अभी मैंने चैरिटी की है, अभी अभी मैंने तौबा की है और अभी एक और मुश्किल मुझ पे आ गई। तो शुक्र करें कि पहली तो बात हमें इतना आजमाया नहीं अल्लाह ने, ठीक है। अल्लाह ज़ाहिर है बहुत फिर प्यारों को आजमाता है, लेकिन ये कि अगर कोई हादसा आ गया तो इट डजेंट मीन अल्लाह आपसे नाराज़ है, इट डजेंट मीन कि आप अल्लाह के प्यारे नहीं है, क्योंकि प्यारों के साथ हादसात होते हैं। एनीवे, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। और सबसे काबिल गौर बात, हब्बार जो था इसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे। कैन यू बिलीव इट कि जो प्रॉफिट की बेटी को धमकी दे रहा है और इस तरह का रवैया अपना रहा है, उसको प्रॉफिट माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट की फॉरगिवनेस की मिसालें ऐसे नहीं दी जाती हैं, रियल चीज़ें, रियल वाक़यात हैं। एनीवे, उसके बाद कुछ मुशरिकीन ने कुछ जो कुरैश के साइड के थे लोग, उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि उसके बाद किन किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया ड्यूरिंग द कैप्टिविटी, और फिर हम जो है वो कुछ वाक़यात देखेंगे बिटवीन बदर एंड ओहद कि क्या वाक़यात हुए, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी भी है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं कि ये जो कुरैश के एरोगेंट लीडर्स थे, इनकी डेथ से उमैया बिन खलफ, आपको पता है कि बहुत ही जाबिर और बहुत ही सफ़ाक एक कुरैश का लीडर था, जिसने हज़रत बिलाल पे बहुत जुल्म किया था। हज़रत बिलाल का ये उस टाइम पे वो था, आप कह लीजिए मालिक होता है जो भी। तो हज़रत बिलाल ने जब इसको देखा, ये असल में छुपना चाह रहा था, डिफीट हो चुकी थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ से इसकी दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ को इसने आवाज़ लगाई कि क्या तुम मुझे बचाओगे नहीं, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा ठीक है तुम मेरे साथ आओ। लेकिन हज़रत बिलाल ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि उमैया बिन खलफ द एरोगेंट डिसबिलीवर, मे आई नॉट लिव इफ ही लिव्स, कि मैं मर जाऊं अगर ये जिंदा रहे। तो देखिए, अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट किया जा सकता है कि ओहो सहाबी के सर पे खून सवार था, ये उन्होंने क्या बात कर दी। लेकिन वो पिछले वाकयात कोई नहीं देख रहा कि उमैया बिन खलफ करता क्या था बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, ठीक है। और उन्होंने शुरू में देखें बात ये की कि दी एरोगेंट डिसबिलीवर, ये नहीं कहा पर्सनल बदला ले रहा हूं, दी एरोगेंट डिसबिलीवर के गालियां देने वाला बंदा है अल्लाह रसूल को, ठीक है। तो इसलिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कत्ल किया। और इसकी डेथ बहुत ही जो है ना वो इबरतनाक डेथ थी। इसकी बॉडी स्वेल कर गई इसके उसमें आर्मर में, यानी इसे दफनाया भी नहीं गया, इसको फेंका भी नहीं गया, और अल्टीमेटली इसको जो है वो जो परिंदे थे वहां के वो खा गए। ये इसका डेथ है। उसके बाद अबू जहल की जो डेथ है वो आपको सबने वाकया सुना होगा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ही कहते हैं कि मैं आर्मी लाइंस में था डे ऑफ बदर के दरमियान, और मेरे राइट और लेफ्ट पे दो नौजवान थे। तो मैंने बड़ा इनसिक्योर फील किया कि काश मेरे इर्द गिर्द जो है वो कोई तगड़े लोग होते मुझे प्रोटेक्ट करने वाले। दिल में आया उनके कि ये तो छोटे से बच्चे मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए। अल्टीमेटली इन्हीं दो छोटे बच्चों ने अबू जहल को मारा। तो कहते हैं कि वन ऑफ देम नज्ड मी, एक ने मुझे जरा कोनी मार के पूछा कि अंकल ये बताओ कि अबू जहल को जानते हो? तो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं, बताओ क्या तुम्हें है उनसे काम, क्या तुम्हें है काम कि अबू जहल का तुम पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे ये बताया गया कि वो इंसल्ट करता है मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मुझे बस आपने उसकी पहचान करा देनी है, और फिर बाद में ये कि वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं उससे लड़ता रहूंगा यहां तक कि हम में से एक मारा जाएगा। तो ये जज्बा देख के वो बड़ा हैरान हुए कि इस बच्चे का ये जज्बा है। एनीवे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अबू जहल को मैंने रोम करते देखा बैटल ऑफ बदर में मैदान में, तो मैंने उन बच्चों को कहा कि ये है जिसका तुम पूछ रहे हो। तो दे हैस्टन टुवर्ड हिम विद देयर स्वॉर्ड्स एंड क्लोज्ड इन ऑन हिम, दो ईगल्स की तरह लिटरली वो आए, लिटरली जैसे उड़ते हुए आते हैं, और उसको स्ट्राइक करने लग गए जोश में अबू जहल को, यहां तक कि वो मौत के करीब पहुंच गया। आखिरी जर्ब जो लगाई है आपको पता है ना, अब्दुल्ला बिन मसूद ने लगाई है, ठीक है ना। अल्लाह ने उनके भी हिस्से में लिखा हुआ था उसकी मौत, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत बुली करता था अबू जहल, बहुत ज्यादा। एनीवे, तो ये दो जो बच्चे थे इनके क्या नाम थे, मुआज बिन आफरा और मुआज बिन अमर बिन अल जामू, ये दो बच्चे थे। यूथ कह लें, बच्चे तो नहीं यूथ थे। इन दो ने अबू जहल को कत्ल किया। और इनके बिहाफ पे एक वो पूरी स्टोरी फिर नरेट की जाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ये बच्चे, अल्लाह के नबी ने जब पूछा अबू जहल को किसने मारा है, तो इन दोनों ने कहा हमने मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी तलवारें दिखाओ, तो दोनों ने तलवारें दिखाई तो खून लगा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम दोनों ने मारा, यानी तुम दोनों का हिस्सा इसके हवाले से, राइट।
अच्छा, ये फिर अबू जहल की डेथ फिर फाइनली कैसे कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं उसको तलाश कर रहा था, अबू जहल को, कि कहीं मुझे नजर आ जाए वो। और फिर जब अबू जहल मुझे नजर आया तो कहते हैं कि मैंने उसके सीने पे पैर रखा और मैं उससे तलवार से मतलब कत्ल करने वाला हूं। तो उस टाइम भी वो एरोगेंस दिखा रहा था। आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये फिरौन से भी बदतर है, क्योंकि फिरौन को जब मौत नजर आई तो उसने तौबा कर ली थी। अबू जहल मरते हुए भी पता है क्या कह के गया था? अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, देखो ह्यूमिलिएशन देखो अपनी। तो उसने कहा कि कौन है ह्यूमिलिएटेड? मैं ह्यूमिलिएटेड हूं कि तुम लोग ह्यूमिलिएटेड हो जो अपने भाइयों के खिलाफ, देखो बाप बेटे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है। तो वो कहना चाह रहा था मैं तो सक्सेसफुल हो गया लड़वा के सबको। यानी वो उस टाइम पे भी एरोगेंस जो है वो शो कर रहा था। और उस टाइम पे उसने अब्दुल्ला बिन मसूद को कहा था कि चरवाहे के बेटे, यानी कि उस टाइम भी बुली कर रहा था। तो दैट वाज हिज एरोगेंस, ठीक है, अबू जहल की। तो खैर अब्दुल्ला बिन मसूद ने ज़रब लगाई और उसको कत्ल कर दिया, अब्दुल्ला बिन मसूद को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता लगा तो अल्लाह के नबी ने कहा दिस वाज द फेरो ऑफ योर नेशन, माई नेशन। ये फिरौन था इस उम्मत का, ठीक है। और मैंने आपको बताया फिरौन से भी बदतर। खैर एनीवे, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर को बुलाया। कौन है अम्मार बिन यासिर? जिनकी वालदा को आपको पता ना अबू जहल ने कैसे मारा था? हजरत सुमैया को नेज़ा, बीच में शर्मगाह में नेज़ा, यूं आप सोचें कितनी ये एक दर्दनाक वो चीज़ है। तो उस टाइम अमार ने सब्र किया था। कैन यू बिलीव इट? सहाबियों का सब्र, कि माँ को सामने मारा जा रहा है लेकिन वो खामोश है। अल्लाह के नबी ने सब्र सिखाया था। लेकिन इस मौके पे फिर न्यूज़ सुनाई कि अमार तेरी माँ का कातिल मारा गया। अब आप सोचें उनको कैसी वो तसल्ली मिली होगी, ठीक है, हजरत अमार को। एनीवे, उसके बाद वाकया ये है कि मुशरिकीन के 70 जो है वो लोग मारे गए और 70 कैप्चर किए गए, 70 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मुसलमानों की जहां तक बात है तो 14 मुसलमान जो है वो शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिरीन के थे, 8 जो अंसार के थे, सारे के सारे जन्नती थे। और जिब्राइल इस्लाम ने बशारत भी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एनीवे, और इनके बारे में ये हदीस है इब्न मसूद से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सहाबा बदर पे शहीद हुए हैं उनकी रूहें ग्रीन पैरट्स के जिस्मों में हैं जो जन्नत के बागात में उड़ रही हैं और दरख्तों से खाती हैं, यानी अल्लाह उन्हें रिज़्क़ दे रहा है। इसी मौके पे वो आयत भी नाजिल हुई थी सूरह अल बकरा की, आई थिंक आयत नंबर 153 154 है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि इनको डेड ना कहो, ये लोग जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। अब ये असल में इस कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा है ना कि मुशरिकीन जो है वो ये सोचते थे कि देखो मारे गए, क्या फ़ायदा हुआ, नबी के पीछे लग के कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन्हें। लेकिन अल्लाह उन्हें बता रहा है कि नहीं, ये तो रिस्क भी दिए जा रहे हैं अपने रब की तरफ से, ये तो जिंदा है। कुछ लोग यहाँ से जो है ना दलील लेते हैं कि चूंकि वो जिंदा है तो हमारे भी लोग जिंदा हैं, लिहाजा उनसे मदद भी मांगी जा सकती है, ठीक है ना। ये दलील लाई जाती है कि शहीद तो जिंदा है, औलिया भी जिंदा है। तो बात यह है कि अल्लाह ने बात ये की कि तुम्हें शऊर नहीं है वो जिंदा कैसे हैं, तुम्हें उसका नॉलेज नहीं है, वो बरज़खी जिंदगी है। तो बरज़खी जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं है कि वो डायरेक्ट हमारी आवाज़ भी सुन रहे हैं, हमारी दुआएं भी सुन रहे हैं, इसलिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को कोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका असल मतलब। एनीवे, उसके बाद कुछ वंडरस एग्जाम्पल मुसलमानों की फेथ और हीरोइज्म की। इसमें सबसे पहले तो जो नाम आता है जी वो आता है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर के जो बेटे हैं, अबू बकर का नाम आता है। और हुआ ये था कि अब्दुर्रहमान ने जब इस्लाम कबूल किया कुछ अर्से बाद, तो उन्होंने अबू बकर को कहा कि अब्बा आप मेरे सामने कई बार आए थे लेकिन मैंने आपको ज़रब नहीं लगाई। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि खुदा की कसम अगर तू सामने आता तो मैं तुझे मार देता, क्योंकि उस टाइम तू मेरा बेटा नहीं था। तो ये कैफियत सिर्फ ना हम इमेजिन कर सकते हैं, इसमें अमल करना बहुत मुश्किल है, राइट। उसके बाद आप देखें कि अल जर्राह, ये अबू उबैदा बिन जर्राह का वालिद था और ये मुशरिक था। तो अबू उबैदा बिन जर्राह के सामने कई बार ही आया लेकिन अबू उबैदा ने जरा अवॉइड किया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली अवॉइड ना हो सका तो अबू उबैदा ने मार दिया। और आप देखेंगे इस पे आयत नाजिल हुई। आयत क्या थी कुरान की कि यू विल नॉट फाइंड एनी पीपल हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे लविंग दोज हु रेजिस्ट अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट इवन इफ दे वर देयर फादर्स और देयर सन। सूरह मुजादिला की आयत। तो अल्लाह ने प्रेज किया इस बात को, ठीक है। तो देखें सहाबा का रुतबा इसीलिए बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए इवन फैमिली को भी अगर तलवार उठानी पड़ी तो उठाई है, राइट। उसके बाद मुसअब बिन उमैर का वाक़या आता है। ही वॉज पासिंग बाय हिज ब्रदर अबू अजीज बिन उमैर एज अ मैन ऑफ द अंसार, और वो कैप्टिव ले जाए जा रहे थे।
तो अब मुसअब बिन उमैर ने कहा, ब्लाइंड हिम वेल फॉर हिज मदर इज वेल्दी, परहैप्स शी विल पे यू सम रैंसम। तो वो इतना हैरान हुआ, कहता कि मुसअब तुम मुझे कह रहे हो कि इसको जरा अच्छे से बांधो, इसकी माँ बहुत अमीर है, क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? तो मुसअब बिन उमैर ने अंसारी की तरफ इशारा किया जो उन्हें बांध के ले जा रहा था कि तू मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई ये है इस वक्त। तो ये बहुत ईमान अफरोज वाकया। फिर साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में आता है ना कि उनकी दुआ कबूल होती थी। तो एक शख्स ने उनसे पूछा था एक दौर में कि साद आपकी दुआ कब से कबूल होना शुरू हुई, यानी 100% कबूल? तो फिर उन्होंने वाकया सुनाया कि डे ऑफ बदर में, तब अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ दी थी कि ओ अल्लाह एक्सेप्ट हिज दुआज, जो भी ये दुआ करे कबूल कीजिए। तो इन्होंने दुआ ये की थी, ये कहते हैं कि आई शॉट एरोज वाइल इन फ्रंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने एक एरो को प्लेस किया सेंटर ऑफ द बो में, और अल्लाह से दुआ की कि ओ अल्लाह cause the ground to quake beneath their feet, strike terror into their hearts and do such and such to them। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में आमीन कहा और कहा कि या अल्लाह साद की दुआएं कबूल फरमा। तो वो कहते हैं ये वाकया, इस वाकये के बाद से मेरी हर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ दी। मिसालें हैं सहाबा की, उनके वंडरस ईमान और एग्जाम्पल्स की, और मैंने आपको वजह बताया कि वजह क्या थी, वो इस तरह से कर रहे थे क्योंकि वो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करते थे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मिरेकल्स ऑफ बदर, उसमें कुछ वाकयात हैं, दो सरे फहरिस्त हैं। उकाशा बिन मिहसान, ये एक सहाबी थे, ये लड़ रहे थे मुशरिकीन से, इनकी तलवार टूट गई। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तो अल्लाह के नबी ने एक स्टिक ऑफ फायरवुड इन्हें दी और कहा कि इससे लड़ो। जब अब उन्होंने सवाल नहीं किया अल्लाह के नबी ये क्या दे रहे हैं, ईमान इतना हाई था कि वो सवाल ही नहीं करते थे सहाबा, ठीक है, उनको ये नेक्स्ट सोच ही नहीं आती थी कि ये क्या हमें दिया जा रहा है। उन्होंने फौरन ले ली, और उसके बाद उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको शेक किया, उनके हाथ में पकड़ ली थी, शेक किया, इट बिकेम अ लॉन्ग स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग ऑफ ब्लेड एंड ऑफ वाइट आयरन, और वो उससे लड़ते रहे यहां तक कि उन्होंने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी। इस तलवार का नाम था अल औन, और ये उनके पास रही जब तक कि वो रिदा वॉर्स में शहीद नहीं हो गए। रिदा वॉर्स कौन सी हैं? जबकि हज़रत अबू बकर के दौर में अपोस्टेसी आई थी ना, आपको पता है, और उसके बाद वो वॉर्स लड़ी गई थी उनके खिलाफ, अपोस्टेट्स के खिलाफ। तो ये वाकया मेरिकल है, प्रॉफिट का मेरिकल है, ठीक है। उसके बाद कतादा बिन अल नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी आई इस तरह से इंजर हुई कि उनका आई बॉल बाहर आ गया, और कहा यह गया कि इनका आई बॉल कट कर दो, सहाबा ने कहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मेरे पास बुलाओ। बुलाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई बॉल अपने पाम में रखा, और उसके बाद उसको रिटर्न किया उनके सॉकेट में, और उसके बाद अपना स्लाइवा वहां पे लगाया, और हजरत कतादा कहते हैं कि ये वाली जो मेरी आई थी ये ज्यादा शार्प हो गई दूसरी आई से, ठीक है। तो ये मिरेकल है, हमारे नबी के मिरेकल्स भी हैं, और अल्लाह ताला अपने नबियों को मिरेकल्स देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। उसके बाद वाकया आगे आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो लाशें हैं मुशरिकीन की, वेल में फेंक दो, वेल ऑफ बदर में। तो मैंने आपको बताया कि अबू जहल को जब फेंका गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि ये शख्स एरोगेंट था फिरौन से भी ज्यादा, अल्लाह से इसने एरोगेंस दिखाई फिरौन से भी बढ़ के, क्योंकि फिरौन ने तो एंड में फिर तौबा कर ली थी कि मैं मानता हूं, लेकिन इसने एंड पे भी जो है वो एरोगेंस दिखाई, और एंड तक वो अल्लात और अल उज़्ज़ा को पुकारता रहा, ठीक है। तो जब जाहिर है बंदे का जब दिमाग खराब हो जाए, ईगो सर पे सवार हो जाए, फिर बंदा इस डगर पे चल पड़ता है। उसके बाद जो है वो उतबा बिन रबिया, अबू हुज़ैफा आपको पता है ना, एक कैरेक्टर है, उनका जो वालिद था उतबा, ही इज़ दी सुसर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ अबू सुफियान, और डॉटर उनकी है हिंद, ठीक है। अबू हुज़ैफा हिंद के भाई हैं। हिंद ने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था फतह मक्का पे, आपको पता है। उतबा बिन रबिया की जब लाश फेंकी जा रही थी वेल में, तो अबू हुज़ैफा को बड़ा चेहरे पे एक्सप्रेशंस बड़े हैवी थे। आपको पता है ना, अबू हुज़ैफा ने ही पहले, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि इस बात पे एतराज़ कर लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बनु हाशिम के लोगों को हम ज़र्ब ना लगाएं और अपने लोगों को ज़र्ब लगाएं, क्योंकि प्रॉफिट ने हुक्म दिया था कि जो बनु अब्बास है उसको ना मारना। ये जंग बदर के दौरान हुक्म था, और उसमें हिकमत थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन्होंने एतराज़ तब किया था, और इमोशंस में किया था, सहाबा के इमोशंस बहुत हाई थे, इंसान थे सहाबा। बाद में इन्हें रिग्रेट भी बहुत हुआ था, ठीक है, और उस रिग्रेट का कफ़ारा इन्होंने शहादत से दिया था। एंड तक रोते थे कि मैं
काश वो एतराज़ ना किया होता मैंने। एनीवे, तो इनका चेहरा जब अल्लाह के नबी ने देखा तो देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एम्पैथेटिक थे। उन्होंने कहा, अबू हुज़ैफा लगता है कि तुम्हें कोई बात ना बहुत हैवी लगी है, तुम्हारा चेहरा बहुत सैड है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने खुद पूछ लिया, क्या तुम्हारे बाप की मौत तुम्हें बहुत ज़्यादा सैडनेस में डाल रही है? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, नो डाउट कि मेरे वालिद का तो गम है ही मेरे दिल में, लेकिन ज़्यादा गम यह है कि मेरा वालिद बड़ा एक वाइज इंसान था, बड़ा समझदार इंसान था और बड़ी समझदारी की बातें करता था, और मुझे ये यकीन था कि ये इस्लाम की तरफ ज़रूर आ जाएगा। लेकिन आज जब मैं इसकी लाश देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इसका विज़डम इसे इस्लाम की तरफ क्यों नहीं लाया। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दुख सुना और उन्हें बस दुआ दी कि अल्लाह कॉम्पनसेट अबू हुज़ैफा, यानी अबू हुज़ैफा ने वाकई इसको बड़ा दुख है। तो यहाँ से इमोशनल इंटेलिजेंस भी साबित होती है कि हर बात पे जो है ना वो लेक्चर नहीं देना शुरू करना चाहिए। जब लोग आपसे कोई बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर बात पे लेक्चर दिया जाए, उन्हें सरमन दिया जाए, बात सुन लेनी चाहिए और बस उनको ज़रा एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, साइकोलॉजिस्ट यही तो करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं बंदे की प्रॉब्लम, और बस ठीक है उसके लिए दुआ फरमा दी। उसके बाद जो है वो अल्लाह के नबी ने एक स्पीच की। स्पीच मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी खड़े हुए वेल के बाहर, एज ऑफ द वेल, और उसके बाद कहा, ओ पीपल ऑफ द वेल, द वर्स्ट रिलेटिव्स वर यू टू योर प्रॉफिट। तुम बहुत ही बदतरीन रिलेटिव्स थे अपने नबी के। यू रिपुडिएटेड मी एंड पीपल बिलीव्ड मी। तुम लोगों ने मुझे धुतकारा जबकि गैरों ने मुझे कबूल किया। अब देखें कितनी इमोशनल स्पीच है। यू टर्न मी आउट एंड पीपल टुक मी इन। तुमने मुझे निकाला और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। मदीना वालों की बात हो रही है। यू फॉट मी एंड पीपल गेव मी देयर असिस्टेंस। अंसार की बात हो रही, तुम लड़े और दूसरों ने मेरी जो है वो मदद की। और फिर एक एक का नाम लिया, एक एक का, जो 70 लोग थे। ओ सन ऑफ सो एंड सो, ओ सन ऑफ सो एंड सो, लेते गए और फिर फरमाया, डज इट प्लीज यू दैट यू वुड हैव ओबेड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर? इंडीड वी हैव फाउंड व्हाट अल्लाह प्रॉमिस्ड अस ट्रू। डिड यू फाउंड व्हाट योर अल्लाह प्रॉमिस्ड यू टू बी ट्रू? तुमने वो देख लिया जिसका अल्लाह प्रॉमिस, अल्लाह किसका प्रॉमिस करता है कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है अगर ये नहीं लाएंगे ईमान। वो कहते थे ना, ले आओ फिर क़यामत किधर है, तो आ गई। तो अल्लाह के नबी एड्रेस कर रहे हैं उन्हें, क्या तुमने नहीं देख लिया? हमने तो देख लिया अल्लाह के वादे। तो इस पे जो है वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्वेश्चन किया कि या रसूलल्लाह, क्या आप लाशों से बात कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं वो सुन सकता हूं जो तुम नहीं सुन सकते। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं सुनाई दे रहा तो देखें यहां से भी साबित होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो सुना देता है। जैसे मुर्दा जो है जब उसको दफनाया जाता है कदमों की चाप सुनता है जो दफनाने उसे आते हैं, लेकिन यहां से ये चीज़ साबित नहीं होती कि हर सिचुएशन में सुनता है। यानी मिसाल तौर पे मैं कब्र पे जाऊं, जाके कोई बात करूं मुर्दे से, व्हाट्स द गारंटी वो सुन रहा है? दूसरी बात ये कि इससे भी बड़ा जो है वो हमाकत ये है कि मैं उससे दुआएं करने लग जाऊं डायरेक्ट कि अल्लाह से आप मेरी सिफारिश कर दें। वो कैसे, वो तो सुन ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए वो दलाइल हम जाहिर है फ़िरका वारियत अनफॉर्चुनेटली ऐसे कि हम कुरान को भी सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि दलील निकालें, कुरान को हम खशियत के अंदाज से नहीं पढ़ते। तो एनीवे ये असल में स्ट्रॉ मैन्स हैं, फैलिसी की बात कर रहे हैं, फैलिसीज हैं इस तरह के दलाइल निकालना। एनीवे उसके बाद वाक़या आगे जाता है कि जब ये न्यूज़ पहुंचती है मुशरिकीन को मक्का में, तो कुछ वाक़यात हैं। एक तो ये कि सफ़वान बिन उमैया बिन खलफ का बेटा, बाद में मुसलमान हो गए थे सफ़वान भी। तो सफ़वान ने जब एक उसको वो जो होता है निदा करने वाला, नादी जो खबर देने वाला होता है, वो भागता हुआ आया चीखता हुआ जी कि ये भी मर गए, ये भी मर गए। अबू जहल का ऐलान किया, उमैया बिन खलफ का ऐलान किया। तो सफ़वान ने कहा कि ये बंदा मजनून है, पागल है, यानी ये सेंसेस में नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा इससे ये पूछो कि ये जो सामने बंदा बैठा है ये कौन है, यानी मैं। तो जब उन्होंने पूछा ये कौन है तो उसने फौरन कहा सफ़वान। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मजनून नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो सब जो है जाहिर है उनको सदमा लग गया कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। शौक था, शौक ऑफ देयर लाइफ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद जो है इकरमा जो है ये मौला ऑफ इब्ने अब्बास ये नरेट करते हैं कि अबू राफ़ी जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला थे। मवाली और मौला ये आपको पता है एक कॉन्सेप्ट था कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में होते थे, दे यूज्ड टू सर्व द फैमिली ऑफ दोज पीपल, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, उनको मौला कहते थे। वो कहते हैं कि मैं एक यंग सर्वेंट था अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का, और इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो चुका था। अल अब्बास भी मुसलमान थे दिल से, उम्मे अल फजल भी मुसलमान थी, और मैं भी मुसलमान था, लेकिन हम चूंकि डरते थे लोगों से तो हमने एक्सप्रेस नहीं किया। और अल अब्बास तो आपको पता है ना कैप्टिव हो गए थे इसमें जंगे बदर में एज ए
प्रिजनर ऑफ वॉर अल अब्बास मदीना में थे। एनीवे, तो अबू राफी जो है ये नरेट करते हैं पूरी हदीस, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। हदीस ये है कि मैं एक वीक मैन था और मैं कार्व किया करता था शाफ्ट्स या कप्स रूम इन द रूम ऑफ जमजम, क्योंकि वो अब्दुल मुत्तलिब की फैमिली जमजम की रखवाली कर रहे थे। एंड बाय अल्लाह आई वाज सिटिंग देयर कार्विंग एंड उम्मुल फजल वाज सिटिंग विद मी एंड वी वर ग्लैडेंड बाय द न्यूज़। वो कहते हैं दिल में हम खुश थे कि चलो मुसलमान फतह मिल गई और मुशरिकीन को शिकस्त हुई, लेकिन एकदम अबू लहब आ गया। अबू लहब का चेहरा जो है वो गुस्से से लाल पीला था और उसके बाद जो है, क्योंकि उसको न्यूज़ थोड़ी पहुंच गई थी, उसके बाद जब उसने लोगों को रोते देखा और फिर एक शख्स अंदर आया, उनका नाम है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी बनु हाशिम से हैं। उन्होंने जब ये खबर सुनाई, अबू लहब ने कहा तेरे पास क्या न्यूज़ है, मुझे एग्जैक्ट न्यूज़ जो है वो दे। तो उन्होंने कहा कि no sooner did we meet the people and grant them our shoulders, but that they started killing us and capturing us as they wish. Yet by Allah, though it was so, I blame not the people. Indeed, we met white men upon piebald horses between the sky and the earth. वो कहते हैं हमने अजीबो गरीब घोड़सवार देखे पाइबॉल्ड हॉर्सेस में, सफ़ेद लिबास में, और ये कौन थे? फरिश्ते थे। अबू राफी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये जुमला सुना मैंने कहा कि वल्लाही वो फरिश्ते थे, मलाइका थे। जब अबू लहब ने मेरा सेंटेंस सुना तो खींच कर मुझे एक चपेट मारी, और वो बहुत स्ट्रांग था अबू लहब, और मैं चूंकि वीक था तो अबू लहब ने जो है वो इतना मारा मुझे पंच करने लग गया, यहां तक कि उम्मुल फजल को इन्वॉल्व होना पड़ा और उन्होंने एक पोल उठाया रूम में से और उसके हेड पे मारा और उसको कहा कि ए जालिम, तू गरीब आदमी पे जुल्म कर रहा है, किस बात पे? यानी वो इतना बड़ा काफिर था कि उसको ये न्यूज़ हजम ही नहीं हुई कि कैसे हो सकता है, और उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि फरिश्तों ने मदद की। अभी भी वो एरोगेंस दिखा रहा था। उसके बाद रवायात में आता है कि 7 रातों बाद उसकी डेथ हो जाती है इस वाक़े के चिकन पॉक्स, जो पॉक्स होता है, राइट, चिकन पॉक्स है, पॉक्स सिंपली। और अबू राफी कहते हैं कि इतनी बदतरीन मौत थी कि हिज सन्स लेफ्ट हिम फॉर 2 or 3 नाइट्स अनबरिड। उसके बेटों ने 2-3 रातें उसे दफनाया ही नहीं, यानी इतनी बदबू आ रही थी और इतनी मतलब वो आ रहा था, नफरत आ रही थी उसकी लाश देख के, यहां तक कि वो डीकम्पोज होने लग गई। उसके बाद कुरैश के एक बंदे ने कहा कि डू यू नॉट फील शेम दैट योर फादर इज डीकम्पोजिंग इन हिज होम, गो फोर्थ एंड आई विल कम टू यू। उसके बाद ना उन्होंने वॉश किया उसकी बॉडी को, और दे कैरिड हिम एंड थ्रू हिम फ्रॉम द टॉप ऑफ मक्का टू अ वेल्ड प्लेस एंड देन दे थ्रू रॉक्स ओवर हिम। यानी कितनी जलील जिल्लत और उससे रुसवाई से जाहिर है उसकी मौत हुई, अल्लाह माफ़ करे। तो ये उस बात का भी सबूत है। अल्लाह ने देखें तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसमें ऐलान कर दिया था ना कि ये इस्लाम नहीं लाएगा क्योंकि इसका तो ठिकाना जहन्नम है। और ये सूरह लहब के आई थिंक 10 साल तक वो जिंदा रहा अबू लहब, सूरह लहब रिवील होने के बाद, लेकिन उसके पास कभी उसके जहन में नहीं आया कि मैं यानी ड्रामा ही कर लूँ इस्लाम कबूल करने का, जस्ट टू प्रूव द कुरान रॉन्ग। लेकिन देख लें, एक बार उसने कोई झूठ बोल के भी इस्लाम ने कबूल किया, तो ये कुरान की हकानियत भी साबित होती है इससे। एनीवे, तो ये उसकी बहुत ही दर्दनाक जो है वो मौत। उसके बाद जो है वो अल अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब, अल अस्वद बिन अल मुत्तलिब, उनके 3 बेटे फौत हुए थे, मारे गए थे इस जंग में। तो एक रात वो उन्होंने एक औरत को वेल करते देखा, मतलब रोते देखा, तो उन्होंने अपने गुलाम का जाके पूछ क्या हमें रोने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि वो कुरैश वर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, कि नहीं हमने इतना रोना नहीं, लोगों को मायूसी मिलेगी। लेकिन जब रोते देखा कुछ औरतों को तो कहा जाके पूछ कि क्या हमें इजाज़त मिल गई है रोने की, हम रो सकते हैं अपने लोगों पे। तो वो जब आया उनका गुलाम वापस तो कहता है कि नहीं, ये एक औरत रो रही है, उसका ऊँट गुम गया। तो उन्होंने फिर एक नज़म पढ़ी अल अस्वद ने, वो आती है तारीख में, वो ये है, Does she cry over a camel she has lost and suffers sleeplessness from her worry? Cry not over your camel, but rather cry over Badr and our bad luck. ये उन्होंने अरबी में ज़ाहिर एक नज़म पढ़ी। इससे साबित होता है कि उन लोगों को बहुत दुख और रंज था और शौक था, शौक ऑफ देयर लाइफ्स। एनीवे, और अच्छा था वो रुक जाते, लेकिन जाहिर है कि जो कुरैश के लीडर्स थी उनकी एरोगेंस ने मरवा दिया सबको। आपको पता है ना कि हज़रत अतिया जो थी अल अब्बास की जो सिस्टर थी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुप्पो थी, उन्होंने ख्वाब में भी देख लिया था, ठीक है, इस सारी चीज़ को, और वार्न भी कर दिया था, लेकिन नहीं रुके। एनीवे, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिटर्न होते हैं मदीना में, 3 दिन बाद रिटर्न होते हैं, तो कुछ वाक़यात हैं उसमें। सबसे पहला वाक़या तो ये कि
माल गनीमत पे कुछ कन्फ्लिक्ट आ गया मुसलमानों का आपस में, जिन्होंने कलेक्ट किया वो कहते हैं हमारा है, जो आगे जाके लड़े वो कहते हैं नहीं हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम अगर आगे जाके ना लड़ते तो तुम लोग को ये माल मिलता ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। फिर सूरह अनफाल की आयत नाजिल हो गई माल गनीमत के हवाले से, जिसमें अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। 1/5 जो है अल्लाह रसूल का है, अल्फे कहते हैं गालिबन उसे, ठीक है, माल गनीमत में से। और उसके बाद 1/8 उनका है जो पीछे रह जाने वालों में से थे किसी वैलिड एक्सक्यूज से, ठीक है, उनका भी हिस्सा है, जैसे हज़रत उस्मान थे मैंने आपको बताया। इसी तरह बाकी का जो हिस्सा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो फौजियों में। ये है असल में जस्टिस और इक्वालिटी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। उसके बाद मैंने आपको बताया हज़रत रुकैया की डेथ, प्रॉफिट को मदीना पहुंचते ही एक बहुत ही सैड न्यूज़ मिली, राइट। तो ये जो नेक लोग होते हैं देखें फिर अल्लाह उन्हें टेस्ट तो बार बार करता है, लेकिन आफियत तलब करनी चाहिए, आसानी तलब करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नज़र बिन हारिस और उकबा बिन अबी मुआयद, ये 2 प्रिजनर्स थे, इनको तो फ़ौरन कत्ल कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरकश थे और इनको तो देखते ही मार दिया गया कि इनको, और अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद जो है वो जब ये मदीना में विक्ट्री की न्यूज़ आई तो अब्दुल्ला बिन उबई ने इस्लाम कबूल कर लिया, और आपको पता है वो हिपोक्रेट था, अभी तो डर के किया था उसने, राइट, और उसकी हिपोक्रेसी साबित थी। कैप्टिव्स में जो है वो कुछ वाक़यात हमारे पास आते हैं। इसमें सबसे पहला वाक़या है अबू अजीज़ बिन उमैर, मुसब बिन उमैर के भाई। तो ये नरेट करते हैं, बाद में ये मुसलमान भी हो गए थे मेरा ख्याल है, एनीवे ये नरेट करते हैं कि अंसारी जो थे जो हमारा ख्याल रख रहे थे वो खुद डेट्स खाते थे और हमें ब्रेड देते थे, सूखी डेट्स खुद खाते थे और अच्छा खाना हमें देते थे। और इसकी वजह ये थी कि प्रॉफिट ने उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि इनका ख्याल रखो। तो ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द मुस्लिम्स, ये पहली बात। उसके बाद जो है वो एक वाक़या आता है कि सुहेल बिन अमर, सुहेल बिन अमर का पता है ना आपको कौन थे, अबू जंदल के वालिद और अब्दुल्ला बिन सुहेल के वालिद, ठीक है, अब्दुल्ला इस्लाम ले आए थे बहुत पहले। तो सुहेल बिन अमर ने बाद में इस्लाम भी कबूल किया। ये वही हैं जिनके बारे में हज़रत उमर ने कहा था ना कि या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें इसकी ज़बान काट दूँ, जब ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन के आए। गुस्सा बहुत था ना कि ये बंदा तो लिटरली ये अल्फाज से भौंकता है अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे कहा था कि ऐसा ना करो, हो सकता है इसकी ज़बान कभी कोई फ़ायदा दे। और वही हुआ। आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मक्का में एक वेव चली अपोस्टेसी की। उन्होंने कहा चलो जी अब तो रसूल ही नहीं रहा, तो ठीक है अब इस्लाम को छोड़ो, वापस अपने रिलीजन की तरफ जाते हैं। तो उस टाइम इन्होंने काबा के वहाँ सीढ़ियों पे खड़े होके इन्होंने बाकायदा स्पीच दी और इनकी स्पीच से लोगों का ईमान बच गया। तो तब जब ये न्यूज़ हज़रत उमर को पहुंची तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह की क्या हिकमत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो ये बात, तो इनका वाक़या आता है कि ये बंधे हुए थे किसके घर, आफरा के घर। और सऊदा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, आपको पता है हज़रत खदीजा के बाद उन्होंने हज़रत सऊदा से, और हज़रत आयशा ये उनकी अर्लीस्ट वाइफ्स थी। हज़रत सऊदा जो है वो गई इनके घर, आफरा के घर, अफसोस करने उनके 3 बेटों का। तो वहाँ उन्होंने एक कॉर्नर में सुहेल बिन अमर को बंदे देखा तो कहा कि सुहेल तू यहाँ पे कैसे आ गया, क्या तेरे लिए ये बेहतर नहीं था कि तू ऑनरेबली मर जाता। अब उन्होंने अपनी तरफ से एक बात की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने सुन ली और उन्होंने कहा कि ओ सौदा, डू यू स्टर पीपल अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। ज़रा गुस्सा किया अल्लाह के नबी, क्या तुम अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ करती हो लोगों को। तो हज़रत सौदा एकदम डर गई, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, बस जब मैंने इस शख्स को देखा मुझसे रहा ना गया और मुझे कहना पड़ा जो मैंने कहा। और कहा यह था कि मतलब तू तो एक लीडर है, तुझे तो चाहिए था मर जाता, कहने का मकसद असल में ये था। एनीवे उसके बाद जो है वो वाक़या आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा किया इन कैप्टिव्स का क्या करें। तो अबू बकर सिद्दीक़ का सॉफ्ट ओपिनियन था, उन्होंने कहा कि देखें ये हमारे भाई हैं, हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली के आगे रिलेटिव्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि रैंसम लेके इन्हें छोड़ देना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आपका क्या मशवरा है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरा तो ख्याल है इन सबको कत्ल कर देना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़रा डिफ़र किया और अल्लाह के नबी ने यह फ़ैसला किया कि नहीं इनसे रैंसम ले लें। उसके बाद सूरह अनफाल की ये आयत आई। वो आयत ये है कि इट इज़ नॉट फिटिंग फॉर अ प्रॉफिट दैट ही शुड हैव प्रिजनर्स ऑफ वॉर until he has thoroughly subdued the land, you look for the temporal goods। बहरहाल इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर की तायद की इस वही के थ्रू, ठीक है, कि बेहतर यह है कि इनको मार दिया जाता ताकि लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि मुसलमान मिस्कीन नहीं है, मुसलमानों पे आप चढ़ाई करोगे तो वो जवाब भी देंगे।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर बहुत रो रहे थे। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए, देखा रो रहे हैं, तो पूछा कि ऐसी क्या वजह है, मुझे भी बताएं ताकि मैं भी रोऊं। तो फिर जब उन्हें बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान की वर्सेस नाजिल हुई उमर तुम्हारे एग्रीमेंट में, और हम ये रो रहे हैं। अबू बकर ने कहा कि शायद हमसे गलती हुई है। तो लेकिन बहरहाल जो डिसीजन था दैट वाज इंटैक्ट। प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आपको पता है कि फिर पैसे भी लिए गए, रैंसम किया गया, कुछ के सामने शर्त रखी गई कि 10 बच्चों को पढ़ाओ। और ये इसमें एक हिकमत भी थी। आपको पता है कि जैद बिन साबित, नाम आपने काफ़ी सुना हुआ है, ठीक है। जैद बिन साबित वाज वन ऑफ दोज हु वाज टॉट बाय द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो देखें आगे जाके उन्होंने कितना फ़ायदा दिया दीन को, जैद बिन साबित ने, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है इसमें हिकमत भी थी। एनीवे, उसके बाद जो है एक वाक़या आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी के बारे में कहा था, ये मुशरिक था, कि अगर वो जिंदा होता और सिफारिश करता इनके हवाले से, कैदियों के हवाले से, तो मैं छोड़ देता। यहां उन्होंने एक्नॉलेज किया एक नॉन मुस्लिम को, ठीक है। यहां से साबित होता है कि नॉन मुस्लिम को एक्नॉलेज करना कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर एक अच्छा एक्ट किया है किसी नॉन मुस्लिम ने तो बिल्कुल एक्नॉलेज करें। वजह यह थी कि मुतइम बिन अदी ने बहुत सपोर्ट किया था हालत शिरक में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। जब ताइफ से वापस आ रहे थे अल्लाह के नबी, तो ये खड़ा हुआ, इसने कहा आओ मैं देखता हूं कौन तुम्हें कुछ कहता है। तो ये बड़ी बात थी, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉन मुस्लिम्स में भी ऑनरेबल लोग होते हैं और वी शुड ऑनर देम बैक अगर वो ऑनरेबल लोग हैं, राइट। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जो है वो विदाउट रैंसम भी छोड़ा। देखिए ये सारी डिस्क्रिशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी एज अ लीडर। जिनको मुनासिब समझा बहुत पैसे लिए, कुछ को फ्री में छोड़ दिया, कुछ की पर्सनल उनके दिल में ख्वाहिश थी कि इनको छोड़ दिया जाए। जैसे अल अब्बास थे, वाक़या आता है ना कि हज़रत अब्बास की थोड़ी सी वो आपको पता है तकलीफ़ में एक वो आवाज़ होती है, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनी, जब वो बंधे हुए थे हज़रत अब्बास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रात नींद नहीं आई। इंसान थे ना, यहाँ से ये भी साबित होता है कि हमारे नबी भी इंसान थे और ज़ाहिर है दिल में बातें तो आती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रात नींद नहीं आई। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप सारी रात सोए नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या चीज़ थी जिसने आपको सोने नहीं दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे जो चचा है उनकी आवाज़ है। तो सहाबा ने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह आप इसको छोड़ दें। जब लोगों ने अल्लाह के नबी से पूछा और उनकी कैफियत देखी कि वो ज़रा इस बात पे बहुत गमज़दा हैं, तो खुद ही किसी ने जाके उनकी रस्सी लूज़ कर दी। और फिर अल्लाह के नबी को जब ये बात पता लगी कि मेरे चचा की रस्सी लूज़ कर दी गई है, तो अल्लाह के नबी ने कहा बाकियों की भी कर दो। फेवर दी एक को तो सबको दी, ठीक है। यही तो इक्वालिटी है लीडर की। तो कहा सबकी जो है वो आप इस तरह से लूज़ कर दें। और फिर वाक़या आता है कि अल अब्बास बहुत टॉल थे, तो उनको जो एक शर्ट दी गई, एक रोब दिया गया एक अंसारी साहबी ने। तो अंसारी साहबी जिसने ये रोब दिया था, वो रोब था जी अब्दुल्ला बिन उबई का। तो अल्लाह के नबी ने जब देखा कि मेरे चचा पे ये फेवर की गई है, इसीलिए जो इब्ने उबई है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने श्राउड किया था अपनी शर्ट में, जो कि उन्होंने हज़रत अब्बास के लिए किया था, यानी जस्ट टू रिटर्न अ फेवर। तो हमारे नबी रिटर्न करते थे फेवर को। उसके बाद जो है वो वाक़या आगे जाता है। हज़रत अब्बास जो है उनसे बहुत हैवी रैंसम मांगा अल्लाह के नबी ने। तो हज़रत अब्बास ने थोड़ी शिकायत की कि या रसूल अल्लाह आप क्या मुझे फ़कीर छोड़ना चाहते हैं कि मैं बैग करूं सबसे। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि वेयर इज़ द गोल्ड ओ अब्बास। तो उन्होंने कहा कौन सा गोल्ड। तो उन्होंने कहा कि दैट विच यू एंड उम्मुल फज़ल बरिड, यू सेड टू हर इफ़ आई एम किल्ड देन दिस मनी इज़ फॉर माई सन्स अल फज़ल। तो अब्दुल्ला अल फज़ल, अब्दुल्ला एंड कुसाम। तो अल अब्बास ने जब ये सुना कि अल्लाह के नबी मुझे बता रहे हैं तुम्हारा गोल्ड और तुम दोनों की कन्वर्सेशन, तो बड़ा सरप्राइज हुए और उनका कि या रसूल अल्लाह आई बियर विटनेस। और उन्होंने इकरार कर लिया, खुल के इकरार कर लिया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। एक जो कैप्टिव था अबू अज़्ज़ा, उसका नाम था अबू अज़्ज़ा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह मेरे पास तो ना कुछ पैसा है और मेरे यंग बच्चे हैं, इसलिए आप मुझे ऐसे ही फ्रीडम दे दें। तो अल्लाह के नबी ने फिर उससे जो है ओथ ली कि हम तुझे फ्रीडम ऐसे ही दे देंगे लेकिन तू कभी भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा नहीं। लेकिन उसने इस ओथ को तोड़ा, जंग ओहद में वो लड़ने आया दोबारा और मारा गया, ठीक है। तो लॉस उसका था। लेकिन ये हमें एक मिसाल मिलती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कंपैशनेट। जिसने दरख्वास्त की ऐसे ही, तो अल्लाह के नबी ने उसको कंसिडर किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सन इन लॉ को, हज़रत ज़ैनब के हस्बैंड को, अबू अल आस बिन अल रबी, उनको इस कंडीशन पे छोड़ा कि तुम ज़ैनब को मेरे पास भेजोगे
और उन्होंने इस वादे को पूरा किया। वो वापस गए, हज़रत ज़ैनब को कहा कि आप अपने वालिद के पास चली जाएं। कैमल अरेंज किया, कैमल अरेंज करके एक साथी उनके साथ लगाया, अपना साथी। और हज़रत ज़ैनब ने, ये वाक़या आता है कि जब मक्का के लोगों ने रैंसम भेजा अपने कैदियों के लिए, तो हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर के लिए रैंसम भेजा नेकलेस। तो वो नेकलेस जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अल्लाह के नबी को बड़ा प्यार आया कि मेरी बेटी कितनी कंपैशनेट है अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है, यानी फ़ख्र हुआ। लेकिन वो नेकलेस था हज़रत खतीजा का, तो इट वाज़ वेरी स्पेशल टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया, इफ़ यू सी फिट टू फ्री हर कैप्टिव एंड टू रिटर्न हर मनी देन डू सो, कि अगर तुम मुनासिब समझो तो इसको छोड़ भी दो और इससे ये नेकलेस ना लिया जाए, रैंसम ना लिया जाए। तो सहाबा ने एग्री किया। लेकिन ना कुछ चीज़ें स्टेट में भी छोड़ी हैं अल्लाह ने, इससे ये साबित होता है, प्रिंसिपल्स डिफाइन कर दिए लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीज़ें स्टेट पे छोड़ी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ठीक है, यहाँ से ये साबित हुआ। तो उसके बाद मैंने आपको वो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या सुनाया कि हज़रत ज़ैनब जो है वो प्रिपेयर कर रही थी, हिंद आई हज़रत ज़ैनब के पास। यहाँ से हिंद की ज़रा सिंसेरिटी भी साबित होती है। तो हिंद ने जब देखा कि शी इज़ लिविंग समवेयर, तो हिंद ने कहा कि क्या तू अपने बाप के पास जा रही है। उनको आइडिया हो गया था, जाहिर है, बहुत ही वो एक इंटेलिजेंट खातून थी। तो हज़रत ज़ैनब ने ज़रा मतलब क्लियर नहीं बताया। तो हिंद ने कहा देखो अगर तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे से कोई चीज़ चाहिए तो बताओ, और ये बात औरतों में ही रहेगी। तो हज़रत ज़ैनब ने स्टिल क्लियर नहीं बताया, ऑब्वियसली ज़रा फियर था। लेकिन हज़रत ज़ैनब करती हैं कि बाय अल्लाह मुझे उसके चेहरे पे सच्चाई नज़र आई, हिंद के चेहरे पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो सिंसेरिटी शो कर रही थी। उसके बाद जब ये जा रहे थे किनाना के साथ, किनाना कौन था, ये अबू अल-आस का भाई था, किनाना छोड़ने जा रहा था इन्हें। तो मैंने आपको रास्ते में बताया हब्बार बिन अल अस्वद वो आया और उसने आके जो है वो जाहिर है धमकी दी, स्पीयर निकाल लिया, उससे मिसकैरेज हो गया अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद जो है वो किनाना सामने आया, किनाना ने भी आगे से एग्रेशन दिखाई कि इनको कोई हाथ तो लगाए। ये अभी लड़ाई होने वाली थी तो अबू सुफियान आ गए। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में आपको पता है मुसलमान हो गए थे। अबू सुफियान ने एक जो है वाइज डिसीजन दिया, उन्होंने हज़रत ज़ैनब को कहा कि देखो तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन ये हिकमत नहीं है कि अभी ज़ाहिर है लोगों के सर पे खून सवार है, लोग इस दुख में है, गुस्से में है, अभी तुम जाओगी तो कोई मसला खड़ा हो जाएगा, तो तुम थोड़ा सा सब्र कर लो और सीक्रेटली बाद में चले जाना। तो इस बात को एग्री किया किनाना ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद वो वहाँ से गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई। तो अल्लाह के नबी ने अपने दामाद की तारीफ़ की कि उसने अपना जो है वो वादा पूरा किया, और ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी शख्स ने इन्हें रिसीव किया हज़रत ज़ैनब को। अल्लाह के नबी ने कहा शी इज़ द बेस्ट ऑफ माई डॉटर्स, तारीफ़ की। शी वॉज इंजर्ड ऑन माई अकाउंट, क्योंकि इसने तकलीफ़ खाई मेरे अकाउंट पे, अपने बाप के अकाउंट पे, और मिसकैरेज बहुत बड़ी बात होती है, राइट। लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई, मैंने आपको बताया, और इन वुंड्स की वजह से डेथ हुई थी। बाद में अबू अल-आस भी आगे हिजरत करके मुसलमान हो गए थे, इनके खामद, वो बाद में आए थे कुछ अरसे बाद। तो खैर ये एक स्टोरी हमें मिलती है। और हब्बार को मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पर। ये और बात है, उससे पहले कत्ल का भी हुक्म दिया था क्योंकि फादर थे, ठीक है, उनका पूरा पूरा राइट था कि अगर वो कहीं नज़र आए। जब अबू हुरैरा को एक सरिया पर भेजा अल्लाह के नबी ने, तो कहा कि वो नज़र आए तो उसको मारना, लेकिन ये कि वो सरिया हुई ही नहीं। अल्लाह का फ़ैसला था कि हब्बार ने इस्लाम कबूल करना था, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया फ़तह मक्का पे, तो अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया कि सिक्योर हो तुम मेरे हाथ से। उसके बाद जो है वो सर सुहेल का वाक़या वो मैं आपको सुना चुका हूँ। वलीद बिन वलीद का वाक़या बड़ा मज़े का है। वलीद बिन वलीद कौन थे? खालिद बिन वलीद के भाई। वलीद बिन वलीद को खालिद बिन वलीद ने 4000 दिरहम देकर छुड़वाया, ह्यूज अमाउंट उस दौर की, ठीक है। जब रैंसम दे दिया और डिपार्ट हो गए और जुल हुलैफा एक जगह पहुंचे वलीद बिन वलीद, तो वहां से एस्केप होके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुसलमान बन गए। और वलीद को, खालिद बिन वलीद को जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये काम तू रैंसम से पहले नहीं कर सकता था, हमारे पैसे बच जाते तो उन्होंने कहा कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम लोगों ने फिर ये कहना था कि इसने इस डर से इस्लाम कबूल, यानी मैं चाहता था अपना ईमान वाजे करो। सुभान अल्लाह, ये उनकी सोच थी। तो उसके बाद वाक़या आता है कि उनको पकड़ लिया और उनको बंद कर दिया गया मक्का में। बनु मखजूम के कुछ लोगों ने पकड़ के, बनु मखजूम ये खालिद बिन वलीद का ख़ानदान था, पकड़ लिया, बंद कर दिया। लेकिन
वो वहाँ से फ़रार हो गए और उन्होंने ज्वाइन किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सहाबा का ईमान था, राइट। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं इसलिए नहीं पहले मुसलमान हुआ, सो दैट कुरैश वुड नॉट से दैट आई बिकेम मुस्लिम टू अवॉइड द रैंसम। कुरैश ये कह सकता था। एनीवे, एक और वाकया जो है वो हमारे सामने आता है। उमैर बिन वहाब का नाम आपने सुना होगा, जिनको प्लान करके भेजा गया था ये जो सफवान था, इन्होंने कि मेरे बाप को चूंकि मारा है मुसलमानों ने, तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, तुम जाके जो है ना वो प्रॉफिट को मार दो। तो ये अपनी तलवार लेकर वहाँ पहुँचे मदीना में, आपने वाकया पूरा सुना हुआ है। और उसके बाद पॉइजन था उस तलवार पे। जब हज़रत उमर ने देखा तो हज़रत उमर ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस डॉग को मैं वैसे इसकी गर्दन उड़ा दूँ, ठीक है, मतलब बाकायदा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसको करीब आने दो, लेट्स लिसन, ये क्या बात करना चाहता है। तो उसने कहा कि मैं इस्लाम की कुछ सुनना चाहता हूँ आपसे, इस्लाम के हवाले से। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम सच बताओ, तुम किस लिए आए हो। वो नहीं बता रहा था। फिर अल्लाह के नबी ने खुद ही बता दिया कि मुझे पता लगा है, मुझे लग गया है पता कि तुम और सफ़वान ये बात कर रहे थे, तुमने ये प्लानिंग की। तो वो अगेन बहुत सरप्राइज हुआ, उसने कहा ये बात तो किसी थर्ड को पता ही नहीं थी, इम्पॉसिबल है। तो उसने भी इस्लाम दिल से कबूल कर लिया। उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस जाके सफ़वान को बताया, तो सफ़वान ने कहा कि आज से मेरी और इसकी जो है वो ख़त्म है दोस्ती, और इनकी वजह से मक्का में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। तो ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। उसके बाद एक वाक़या है कि नजाशी को जब ये ख़बर पहुंची, नजाशी कौन है, एबिसीनिया का किंग, कि मुसलमान को फतह हो गई है बदर में, तो बहुत खुश हुआ। नजाशी के बारे में आता है ना, ही डाइड अ मुस्लिम, किंग नजाशी, और उसको बाकायदा शहीद किया गया, मारा गया। एनीवे, तो नजाशी ने जो है वो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब को बुला के बहुत खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें पता है तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो भाई हैं, वो फतह याब हो गए। तो यहाँ से साबित होता है कि वो भी बहुत खुश था। और फिर लास्ट हम कंक्लूड यहाँ पे करते हैं कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की मैरिज। देखें, आप हैरान होंगे सुन के कि हज़रत अली को हज़रत फ़ातिमा से शादी का मशवरा देने वाले अबू बकर और उमर थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पंप किया लिटरली कि आप जो है वो गो एंड प्रपोज फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके वालिद से बात कर। तो हज़रत अली वॉज अ वेरी शाय मैन, यंगस्टर थे, 21 साल उम्र थी, हज़रत फ़ातिमा की 18 थी, ठीक है। तो ये यंग मैरिज। तो हज़रत अली बड़े शाय थे, तो वो बड़ा मोटिवेट होके और कॉन्फिडेंस पकड़ के गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, लेकिन एक लफ्ज़ ना निकाल सके, खामोश। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली क्यों आए हो? कहते नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही आया हूँ। कहा नहीं, किस लिए आए हो? दोबारा पूछा तो वो कहते इतना रोब था नबी का मेरे ऊपर कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। उसके बाद अल्लाह के नबी ने खुद कह दिया कि परहैप्स तुम फातिमा का हाथ मांगने आए हो। तो हज़रत अली इतना डरे, कहते नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने मशवरा दिया। अबू बकर और उमर को कहते इन्होंने मुझे कहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप देखें ना, अब ये वाक़या हमें बताया ही नहीं जाता, ठीक है। और ये इसमें कितनी खूबसूरती है कि मशवरा देने वाले वो थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग, आपको पता है, कहते हैं कि नहीं जी वो तो शादी तोड़वाना चाहते थे, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये है हकीकत। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अल्लाह के नबी, उन्होंने मुझे कहा, दे ड्रू माई अटेंशन टू दिस मैटर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, यानी महर के हवाले से। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास घोड़ा है, आर्मर है, डाउरी में देने के लिए, महर में देने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, जहाँ तक घोड़े की बात है ये तुम्हारी ज़रूरत है, जहाँ तक आर्मर की बात है इसको सेल कर दो। सेल किया उन्होंने उसको 480 दिरहम्स। उसके बाद वो पैसा उनकी झोली में रखा अल्लाह के नबी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो महर मुकर्रर फरमाया। उसके बाद कहा कि अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, कुछ देर बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ और कुछ अंसारियों को बुलाओ, और सबको बुला के उनके सामने अनाउंस किया कि मैं अली का और फातिमा का निकाह करता हूँ इतने महर के एवज। आप देखेंगे गवाह भी ये लोग थे, ठीक है, जिनके खिलाफ लोग आज बातें करते हैं, तो यही लोग गवाह थे। और अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सब गवाह हैं इस बात के। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह अनाउंस करके प्लेट ऑफ फ्रेश डेट्स मंगवाई और सबको डिस्ट्रीब्यूट की। ये एक वो हमारे यहाँ भी बिद कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है, हर एक का कस्टम है। अगर कस्टम में फजूल खर्ची इतनी ना हो तो इस्लाम जो है वो हर कल्चर के कस्टम की रिस्पेक्ट करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो प्रेपरेशन थी उसकी थोड़ी डिटेल आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंस किया, औरतों को पता लगा, तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा का एक बेड बनवाया विद रोप्स मेड ऑफ कोकोनट और पाम फाइबर एंड पाम लीव्स। उसके बाद जो है कुशन्स बनवाए हज़रत फ़ातिमा के लिए। उसके बाद कुछ बर्तन, ग्राइंडिंग स्टोन्स 2, लेदर फ्लास्क, वाटर और मिल्क के लिए 2 जग्स,
अ सीव, अ टॉवल एंड अ कप। तो ये हज़रत फातिमा को गिफ्ट किया अल्लाह के नबी ने। कुछ लोग यहाँ से जहेज़ की दलील निकाल लेते हैं, ठीक है। दहेज जो है वो हिंदुआना कस्टम है, क्योंकि दहेज डिमांड करते हैं लड़के वाले, तो डिमांड करना तो नाजायज़ है। बाप हाँ अगर खुद से कुछ दे दे, ठीक है ना। आजकल लोग ये भी फिर कहते हैं कि चलो जहेज आने दो इन द इसके गाब में, यानी कि बस वो बेटी को गिफ्ट दे रहा है। तो ये नियत अल्लाह जानता है कि आप किस नियत से दे रहे हो, जहेज की नियत से दे रहे हो कि गिफ्ट की नियत से। अगर तो गिफ्ट की नियत से दे रहे हो तो फिर खामद का उसमें कोई रोल नहीं। खामद नहीं कह सकता ये चीज़ डिमांड करो या ये डिमांड करो, वो नाजायज़ है। लेकिन बाप अगर कुछ देना चाह रहा है तो इट्स ओके, बाप दे सकता है, और वो उसका है, बेटी का है। आजकल ऐसे होता है ना कि बाप ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, बेटी की शादी हो रही, गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। देखें ये इस्लाम ने छोड़ा है नेगोशिएशन पे, आपस में बैठ के बातचीत करो। कुछ चीज़ें जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जेब नहीं देती। अब लेट्स से कि दामाद के पास गाड़ी नहीं है और बाप बेटी को गाड़ी दे रहा है, तो ये तो नीचा दिखाने की भी एक चीज़ हो जाएगी ना। तो ये चीज़ें नेगोशिएबल हैं, नेगोशिएट किया जा सकता है। लेकिन इन शॉर्ट बाप अगर देना चाहता है तो वो दे सकता है बेटियों को गिफ्ट। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि जो वुमेन थी उन्होंने सॉलिड मस्क लगाया, परफ्यूम लगाया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेहतरीन ड्रेस किया उन्होंने, और उसके बाद जो है ज्वेलरी पहनाई हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को। उसके बाद वो घर गई हज़रत फातिमा के, औरतें कर रही हैं ना सब कुछ, उनके घर में बेहतरीन सेटिंग की उन्होंने, उस दौर के मुताबिक जो सेटिंग होती थी। वो डिटेल कुछ आती है कि दे ओवरलेड द हाउस विद द सॉफ्टेस्ट ऑफ सॉइल फ्रॉम द एम्प्टी लॉट्स ऑफ फ्लैश फ्लड बेसिन्स, दे स्टफ 2 आर्म रेस्ट विद हस, यानी कमरा सेट हो रहा है, कुशन्स और जो उस दौर के सोफे होते थे उससे सेट हो रहा है। उसके बाद जो है वो उन्होंने एक पोल लिया, उसको कॉर्नर में रखा, उस पोल पे कुछ कपड़े हैंग कर दिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो यहाँ से देखें साबित होता है कि इस्लाम जो है वो कल्चर्स की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाप भी गिफ्ट दे सकता है, उसको कपड़े भी दे सकते हैं, और जो औरतें हैं वो अगर कोई खुशी मनाना चाहती है किसी की शादी पे इकट्ठे होके तो नो प्रॉब्लम। आपको पता है कि दफ भी बजाई जाती थी शादी के मौके पे, अल्लाह के नबी कहते थे खुशी का मौका है, खुशी मनाओ। और अंसारियों की ये एक वो कस्टम होता था, इसको ख़त्म नहीं किया इस्लाम ने, ठीक है, खुशी के मौके को। तो इसलिए ये मौजू मैं समझता हूँ आना चाहिए सामने। और फाइनली जो फीस्ट थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत फातिमा की, वो बहुत ही आला किस्म की फ़ीस थी, वलीमा बहुत आला था। इसलिए यहाँ साबित होता है कि वलीमा पे अच्छा खाना खिलाना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंस की शादी तो सहाबा का जज्बा देखें। साद बिन नबी वकास ने फ़ौरन कहा कि अपॉन मी इज़ द शीप, ये आई थिंक साद बिन मुआज थे, उन्होंने कहा अपॉन मी इज़ द शीप, शीप मैं करूँगा। और फिर फलाने ने कहा कि अपॉन मी सच एंड सच ऑफ कॉर्न, कॉर्न चलो मैं देता हूँ आपको कि उससे कुछ बना लो। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ज्यू को अपना आर्मर देकर बेचा था उसमें से कुछ पैसे मजीद थे, वो उन्होंने प्रेजेंट किए एज अ महर भी, और उसमें से कुछ फीस भी। तो ये बेहतरीन फीस था उस दौर का, रवायात में लिखा हुआ है कि इससे बेहतर फीस नहीं हो सकता था। तो साबित ये हुआ कि देखें निकाह और शादी उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसको ग्लैमराइज करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि लोग जो है एक्साइटेड हों उसके लिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर बिटवीन बदर एंड ओहद कुछ वाक़यात हैं और फिर जंग ओहद देखेंगे। लेकिन ग़ज़वा बदर मैंने आपको बताया 3 क्लासेस इसलिए लगाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज़ भी करें इन लेसन्स को। इंशाल्लाह ऑनलाइन जब आ जाएंगी मज़ीद सुनिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।